Students, please open your Marathi textbook. We are going to learn second lesson Swami Vivekanand. बच्चों, स्वामी विवेकानंद यह लेसन स्टार्ट करने के पहले हम स्वामी जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को उत्तर कोलकाता के सिमलापल्ली यहाँ पर हुआ और उनकी मृत्यु 4 जुलाई सन 1902 को हुई। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। आप जानते ही हैं कि सन 1893 में अमेरिका स्थित शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन किया गया था। तब भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तब उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण की शुरुआत उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ की थी और संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। तो आज हम इस महान व्यक्ति के बारे में जो लेसन है वह लर्न करने वाले हैं। आइए बच्चों, अब लेसन पढ़ते हैं। हिवाळ्याचे दिवस होते, थंडी के दिन थे, विंटर सीजन था। कोलकाता शहरात कडाक्याची थंडी पडली होती। कडाक्याची का मतलब है ठिठुरने वाली। बहुत ही तेज़ ठंड पड़ी थी। कहाँ पर? तो कोलकाता शहर में बहुत ही तेज़ ठंड, ठिठुरने वाली ठंड पड़ी थी। छोटा नरेंद्र, अभी यहाँ पे नरेंद्र यह संबोधन स्वामी विवेकानंद जी के लिए किया गया है। छोटा नरेंद्र शाल पांघरून खिडकीशी उभा होता। तो छोटा नरेंद्र है वह शाल ओढ़ के, शाल यानी ठंडी से बचने के लिए जो हम ओढ़ते हैं छोटा सा ब्लैंकेट, तो वह शाल ओढ़कर छोटा नरेंद्र खिड़की के पास खड़े थे। तो बाहेर पाहत होता, वो बाहर देख रहे थे। रस्त्यावर तुरळक रहदारी होती। अभी यहाँ पे तुरळक का अर्थ है बहुत ही कम, रहदारी का अर्थ है ट्रैफिक। तो रास्ते पे बहुत ही कम ट्रैफिक था। एक सन्यासी ठंडी ने कुड़कुड़त रस्त्याने जात होता। तो ऐसे समय एक सन्यासी माने एक साधु ठंडी से कांपता हुआ, कुड़कुड़त का अर्थ है कांपना, तो ठंडी से कांपता हुआ रास्ते से जा रहा था। त्याच्या अंगात भगवी कफनी होती। अभी कफनी, भगवी का अर्थ है ऑरेंज और कफनी का अर्थ है साधु लोग जो कपड़ा ओढ़ते हैं। तो कफनी ऐसा कपड़ा, ऐसा वस्त्र होता है कि जो बिल्कुल सिला हुआ नहीं होता। तो साधु जो वस्त्र पहनते हैं उसे कफनी बोलते हैं। तो वो साधु ने सिर्फ एक ऑरेंज कलर की कफनी पहनी हुई थी। ती ठीक ठिकाणी फाटलेली होती, वह जगह जगह फटी हुई थी। नरेंद्रला त्या संन्याशाची दया आली। नरेंद्र को उस साधु की बहुत दया आ गई। तो संन्यासी खिड़की समोरून जात असताना नरेंद्र ने त्याला जवळ बोलाविले। अभी उस कांपते हुए साधु को देखकर नरेंद्र को उसकी बहुत दया आ गई और उसने उस सन्यासी को अपने पास बुला लिया। जब वह सन्यासी खिड़की के सामने से जाने लगा, तब नरेंद्र ने उसे अपने पास बुला लिया। सन्यासी खिड़की जवळ आला। सन्यासी खिड़की के पास आ गया। नरेंद्र ने आपल्या अंगावरील भारी किमतीची शाल त्याला दिली। अब नरेंद्र ने क्या किया? तो उसने जो शाल ओढ़ कर रखी थी, बहुत ही जो कीमती थी, भारी यानी भारी कीमती का अर्थ है बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगी शाल, उसने उस साधु को दे दी। भगवान तुम्हारा भला करे असा आशीर्वाद देऊन सन्यासी निघाला। तब उस सन्यासी ने, उस साधु ने नरेंद्र को क्या आशीर्वाद दिया? तो भगवान तुम्हारा भला करे, यह आशीर्वाद देकर सन्यासी आगे निकल गया। शाल पांघरून जात असलेल्या त्या संन्याशाकडे नरेंद्र समाधानाने बघत राहिला। शाल पांघरून का अर्थ है शाल ओढ़ के जाने वाले उस सन्यासी की तरफ नरेंद्र जी समाधान से या सुकून से देखते रह गए। नरेंद्र नित्य नेमाने व्यायाम करी। अभी नित्य नेमाने का अर्थ है नियमित रूप से, जैसे आप नियमित रूप से या डेली आप एक्सरसाइज करते हो, उसी प्रकार नरेंद्र नित्य नेमाने मतलब नरेंद्र नियमित रूप से एक्सरसाइज करते थे। त्याला खेळाची फार आवड होती। उन्हें खेलने की बहुत ही
उनको खेलने का बहुत ही इंटरेस्ट था। सॉरी बच्चों, उनको खेलने का बहुत ही इंटरेस्ट था। आवड मीन्स इंटरेस्ट। तो रोज़ संध्याकाळी मैदानावर जात असे। वो रोज़ शाम को खुले मैदान में खेलने के लिए जाते थे। मैदान का अर्थ है ग्राउंड। आपल्या सवंगड्यांसह खेळत असे। अभी यहाँ पे सवंगडी का अर्थ है फ्रेंड्स। वह अपने फ्रेंड के साथ खेलता था। एकदा नरेंद्र आपल्या मित्रांसह झोपाळ्यावर झोके घेत होता। एक बार क्या हुआ कि नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ झोपाळ्यावर झोके, झूले पे, जो बड़ा सा झूला रहता है ना पार्क में जैसे खेलते हो आप लोग, तो ऐसे बड़े झूले पे झूल रहे थे। शेजारचा झोपाळा तुटून मुले खाली पडली। तो उतने में क्या हुआ कि जो उनके साइड की बगल में, उनकी बगल में जो दूसरा झूला था वह टूटकर उसके ऊपर बैठे हुए बच्चे नीचे गिर गए। पण कोणालाच इजा झाली नहीं। लेकिन किसको भी उससे कुछ इंजुरी नहीं हुई। इजा का अर्थ है इंजुरी, लेकिन किसको भी इंजुरी नहीं हुई। मुले झोपाळा नीट करू लागली तो बच्चे लोग वह झूला ठीक करने में लग गए। नरेंद्र त्यांना मदद करू लागला। नरेंद्र भी उनकी मदद के लिए गया। वो सब मिलके वह झूला ठीक करने में लग गए। पण झोपाळा नीट होईना, लेकिन वह झूला वो ठीक नहीं बना पाए वो लोग। त्याच वेळी एक वयस्कर कामगार तिकडून जात होता। वयस्कर का अर्थ है एक एजेड व्यक्ति या अधेड़ उम्र की व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति। कामगार का अर्थ है वर्कर। तो वहाँ से एक अधेड़ उम्र के वर्कर जा रहे थे। त्यांचे लक्ष या मुलांकडे गेले, तो उनका जो ध्यान है इन बच्चों की तरफ गया। तो जवळ आला व मुलांना मदद करू लागला। तो वह वर्कर भी उनके पास आया और बच्चे लोग की हेल्प करने लगा। मदद का अर्थ है हेल्प। वो झूला ठीक करने में वह बच्चे लोग की हेल्प करने लगा। इतक्यात झोपाळ्याचा लोखंडी, अभी इतने में क्या हुआ कि उस झूले का जो लोहे का पोल था, पिलर था, खांब मजूराच्या डोक्यावर पडला। जो पिलर था वो उस वर्कर के सिर पर जा गिरा। डोक्याला जखम झाली। अब वो वर्कर के सिर पर इंजुरी हो गई। त्या जखमेतून भळाभळा रक्त वाहू लागले। तो उस जखम से भळाभळा मीन्स तेजी से खून बहने लगा। तो मजूर बेशुद्ध होऊन जमिनीवर कोसळला। वह वर्कर अनकॉन्शियस होके, बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ा। सर्व मुले घाबरली, सब बच्चे डर गए। पण नरेंद्र मुळीच घाबरला नाही। लेकिन नरेंद्र बिल्कुल नहीं डरा। क्षणाचाही विलंब न करता नरेंद्रने आपल्या अंगातील सदरा काढला। एक क्षण भी, एक सेकंड भी बिना गवाए नरेंद्र ने अपने बदन पर जो शर्ट था, सदरा का अर्थ है शर्ट, वह शर्ट निकाला और त्या सदऱ्याने मजूराची जखम घट्ट बांधली और उस शर्ट से उस वर्कर की जो जख्म थी वह उसने एकदम टाइट बांधी। घट्ट का अर्थ है टाइट। उसने एकदम टाइट वहाँ पे अपना शर्ट बांध दिया। बेशुद्ध पडलेल्या त्या मजुराला काही मुले वारा घालू लागली। उस अनकॉन्शियस वर्कर को, जो बेहोश होके जो कामगार था या जो वर्कर था वो वहाँ पे गिरा था, उसके आजू बाजू में बच्चे उसे थोड़ी हवा देने लगे। थोड्या वेळाने मजूर शुद्धीवर आला। थोड़ी देर बाद वह वर्कर होश में आ गया। सर्व मुलांना हायसं वाटलं। सब बच्चे लोग के जान में जान आ गई। नरेंद्र ने हायसं वाटलं का मीनिंग है जान में जान आ गई। नरेंद्र ने सर्व मुलांकडून पैसे गोळा केले। तो तभी नरेंद्र ने क्या किया, सब बच्चों से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। आपल्याकडील सर्व पैसे त्यात घालून जमलेली रक्कम मजूराच्या हाती दिली और अपने पास के भी जितने भी पैसे थे वह भी उसमें डालकर नरेंद्र ने जो जमा की गई रक्कम उस वर्कर को दी। और वह बोले, वह म्हणाला, मतलब नरेंद्र बोले, या पैशातून औषधोपचार करा, कि इन पैसों से आप दवाई खरीद लेना। औषधोपचार का
अर्थ है मेडिकेशन, मीन्स आप इन पैसों से आप दवाई खरीद लो. त्या मजुराने कृतज्ञतेने सर्व मुलांकडे पाहिले आणि तो निघून गेला. कृतज्ञतेने मीन्स ग्रैटिट्यूड. अनुग्रह या उपकार मानने का भाव, जैसे आप शुक्रगुजारी करते हो ना, तो उसे कृतज्ञता बोलते हैं. तो उस मजूर ने, उस वर्कर ने शुक्रगुजारी की नज़र से सबकी तरफ देखा और वह वहाँ से निकल गया. नरेंद्रला खेळाप्रमाणेच वाचनाची फार आवड होती. अब नरेंद्र को खेल के साथ ही पढ़ने की, वाचनाची का मीनिंग है पढ़ने की, बहुत ही आवड़ का अर्थ है अभिरुचि. आप लाइक करते हो ना कोई भी बात, जैसे फॉन्डनेस, तो उन्हें भी पढ़ने की बहुत ही अभिरुचि थी. उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था पढ़ने के लिए. वडील विश्वनाथ दत्त त्यांना पुस्तकें आणून देत. अभी उनके पिताजी का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त. तो उनके जो पिताजी थे विश्वनाथ दत्त जी, वह उन्हें किताबें लाकर देते थे पढ़ने के लिए. ती पुस्तकें तो मनापासून वाचत असे. अभी नरेंद्र वो सब किताबें बहुत मन से पढ़ते थे. एकदाच वाचल्यावर कोणताही विषय त्याला समजत असे. और इस हॉबी से, इस पढ़ने की आदत से ऐसा हो गया था कि कोई भी सब्जेक्ट एक बार पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आ जाता था. वर्गात त्याचा नेहमी वरचा क्रमांक असे, मतलब जो अपने क्लास में भी वो अव्वल नंबर लाते थे. वरचा क्रमांक का अर्थ है उनका अव्वल नंबर ही रहता था. आई भुवनेश्वरी, उनकी आई मतलब उनकी माँ का नाम था भुवनेश्वरी. त्याला रामायण व महाभारतातील गोष्टी सांगे. अब उनकी माँ उन्हें कौन सी स्टोरी बताते थे? गोष्टी का अर्थ है स्टोरीज. तो उनको रामायण और महाभारत की कथाएं बताते थे. अशा गोष्टीतून नरेंद्रवर चांगले संस्कार झाले और ऐसे ही सब कथाओं से, ऐसी सब स्टोरीज से नरेंद्र के ऊपर बहुत ही अच्छे संस्कार हो गए. हा नरेंद्र म्हणजेच स्वामी विवेकानंद. और ये नरेंद्र कौन था? तो यह नरेंद्र ही हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे. बच्चों, आई होप आपको यह लेसन अच्छी तरह समझा होगा. थैंक यू.